हेलो गाइस, राम राम ट्रेडर्स। तो कैसे हैं आप लोग? चलो गाइस, फिर से मैं एक स्टॉक लेके आया हूँ जो मल्टीबैगर आने टाइम पे बहुत सारा रिटर्न दे सकता है। तो उससे पहले अगर मैं टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं हो तो पहले ज्वाइन करो, ठीक है? फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं बहुत सारा चीज़ यहाँ पे आपको बताता रहता हूँ। और देखो, मैंने अभी तक आपको 5 स्टॉक दिया हुआ है, यहाँ पे देख लो। यहाँ पे सारा मैंने 5 स्टॉक दिया है, ठीक है? पहला स्टॉक जो दिया था अमर राजा का, ऑलमोस्ट 4% अभी अप है। सेकंड स्टॉक 12% रिटर्न दिया हुआ है। थर्ड स्टॉक 20% रिटर्न दिया हुआ है। और फोर्थ -1% निगेटिव है। और फिफ्थ स्टॉक 20% रिटर्न है। और ये जो हिंदुस्तान मोटर है ना, ये तो मैंने अभी दिया था आपको, कल ही दिया था। एक सेकेंड, आपको यहाँ पे देखो। यहाँ पे मैंने कुछ क्वांटिटी भी बाइंग किया था, ठीक है? 24 रुपये पे लिया था और आज 20% रिटर्न दिया है। यहाँ पे एक सेकेंड आपको दिखाता हूँ। एक सेकेंड, यहाँ पे कहीं पे मैंने डाला था। एक सेकेंड, ये रहा। आप देखो 90% आप, मतलब ये अपर सर्किट लगा हुआ है, 28 रुपीज़ पे पहुंच गया है। तो इसलिए बोलता हूँ कि भाई इन्वेस्ट किया करो स्टॉक में, बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरी है। और एक चीज़, लो मैं देखो फंडामेंटल नहीं देखता, मैं टेक्निकल देखता हूँ guys। मुझे टेक्निकल ज़्यादा समझ में आता है। यहाँ पे प्राइस एक्शन क्या बन रहा है, प्राइस बिहेवियर क्या बन रहा है, ये मुझे ज़्यादा समझ में आता है। और आपको अगर याद होगा, मैं हमेशा आपको एक पैटर्न के बारे में बोलता हूँ, कप एंड हैंडल, ठीक है? कप एंड हैंडल के बारे में बोलता हूँ। अगर ये जब भी आपको बनता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे भी, जहाँ पे बनेगा आपको वहाँ पे पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है कि ज़्यादा आपको रिटर्न दे। तो ये चीज़ का याद रखना। कैसे? अब देखो यहाँ पे बोलोगे भाई कहाँ पे बना हुआ है कप एंड हैंडल, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ये है लास्ट टाइम प्राइस, ये हाई यहाँ पे हुआ था जब ये आईपीओ आया था 2012 में। तो ये हाई यहाँ पे ऑलमोस्ट 24 रुपये के आसपास था। फिर ये नीचे गया, आप देखना ध्यान से देखना यहाँ से, ठीक है? अब ये देखो, फिर पहला जब ये हाई लगाया, यहाँ पे जब हाई लगाया, ठीक है, ये पहला हाई था। तो ये पहले आपका कैप बन गया, ठीक है? यहाँ पे कप बन गया। फिर ये रिवर्स आया और ये ट्रेंड का यहाँ से हाई ले लो, ऑलमोस्ट 50% पे सपोर्ट लिया। फिर ये आया नीचे की तरफ पे, फिर ये हैंडल बनाया, फिर ये ब्रेकआउट दिया। अब देख लो यहाँ पे, अगर क्या है ना, आप यहाँ से अगर नहीं दिख रहा होगा तो आप देखो यहाँ, ये अब सीधे सीधे ब्रेकआउट कर रहा है और ये लास्ट रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया है यहाँ पे। अब यहाँ पे बोलोगे एंट्री कैसे लेंगे, प्रोजेक्शन कितना, देखो यहाँ से जो बन रहा है आपका, यहाँ पे सीधे अगर कर दोगे तो ऑलमोस्ट ये 30-35 रुपए। और आने वाले टाइम पे देखो, इसमें एक न्यूज़ क्या है मैं आपको बताता हूँ। टेस्ला इंडिया में आपको पता आने वाली है। तो प्रोबेबिलिटी है कि ये टेस्ला अपना जो मैन्युफैक्चरिंग कार करे, स्टार्टिंग में हिंदुस्तान मोटर से, मतलब ये अपना कार बनाना चालू करे, ठीक है? तो इसलिए थोड़ा न्यूज़ भी पॉजिटिव है। इसलिए इसमें 20% का अपर सर्किल लगा हुआ है। और ये पूरा मंथ, अभी ये मंथ में देख लो 7 दिन बचे हैं क्लोजिंग के। एक सेकेंड, यहाँ पे 7 दिन देखो क्लोजिंग बचे, लेकिन ये इतना बुल्लिश जो स्ट्रॉन्ग दिया ना, बहुत मजा है। मतलब ये मेरे पहले रेडार में नहीं आया, नहीं तो मेरा ना यहीं पे बाइंग हो जाता, 20 रुपीज़ के आसपास कुछ क्वांटिटी में ले लेता। फिर जब ये ऑल टाइम हाई जाता यहाँ पे 22-24 में बाइंग कर लेता था मैं यहाँ। लेकिन ये मुझे दिखा बाद में। बट ठीक है, देर है दुरुस्त है, अभी भी पॉसिबिलिटी है कि और ये बहुत ज़्यादा रिटर्न दे। और आने वाले टाइम पे तो पता ही है, मेरा अभी जहाँ तक लग रहा है ये 50 रुपये 100 रुपये भी चला जा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब बोलोगे भाई सूरज भाई एंट्री कैसे बनाए? देखो भाई, एंट्री अब लेट हो चुका है, एक सेकंड इसको। अब देखो, अभी एंट्री अगर आपको बनाना है तो आपको थोड़ा लेट हो गया, आपको हमें ना एसएल देखना पड़ेगा। आप बोलोगे भाई एसएल कैसे करेंगे? देखो, अगर आप यहाँ पे बाइंग करोगे तो एसएल आपको यहाँ लगाना पड़ेगा। तो ऑलमोस्ट ये 50% के आसपास चल रहा है, मतलब 30-40% का एसएल, 30-40% का एसएल इतना कौन देगा? नहीं। तो हमें एसएल छोड़ा चाहिए, तो हम अब क्या करेंगे, वीकली में जाके स्विच करेंगे चार्ट, कि वीकली में कहाँ पे एसएल दिख रहा है मुझे, कहाँ पे एक रेड कैंडल दिख रहा है। अब वीकली में यहाँ पे दिख रहा है ये स्विंग। तो अगर मैं देखूँ तो मेरा एसएल कितना जा रहा है यहाँ से, ऑलमोस्ट 33%। अभी भी 30% ऑलमोस्ट ऐसे जा रहा था। मैं अभी क्या करूँगा ना गाइस, अभी मैं और छोटे टाइम टाइम फ्रेम में जाऊँगा, जहाँ पे देखूंगा कि मुझे स्विंग एक मिल रहा है, फिर उसके नीचे अब यहाँ पे स्विंग मुझे यहाँ पे मिल रहा है। अब मैं देखूंगा यहाँ से कि मेरा ऐसा जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं। मेरा ऐसा अभी जाके 29% हुआ, 4% और कम हुआ, अभी भी मेरा जस्टिफाई ऐसा नहीं कर रहा है। तो मैं और छोटे टाइम फ्रेम में जाऊंगा। अब इसको मैं स्विच करूंगा 15 मिनट में, देखता हूँ 15 मिनट में कहाँ एक स्विंग बन रहा है, तो उसके नीचे मैं ऐसा डालूंगा। अब यहाँ 15 मिनट में देखो मुझे दो स्विंग दिख रहे हैं। पहला स्विंग, एक स्विंग यहाँ दिख रहा है, एक स्विंग यहाँ दिख रहा है। तो मैं पहला स्विंग देखता हूँ मुझे कितना ऐसा जा रहा है, तो उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ।
एक सेकेंड, यहाँ पे एंट्री एसएल एक 7% जा रहा है, ठीक है, पहला स्विंग पे 7%, सेकंड स्विंग पे 18%। तो देखो अगर आप रिक्स ही नहीं लेना चाहते हो, अगर चाहते हो कि सेफ हो, तो आप यहाँ पे ले सकते हो, पहला जो स्विंग है यहाँ पे एसएल डाल सकते हो। लेकिन मैं बोलूँगा ना, यहाँ पे स्विंग मत डालो, एसएल मत डालो, ये स्विंग के नीचे आपको डालना है तो ये यहाँ पे डालो। ठीक है, तो क्या होगा ना यहाँ पे, क्यों मैं आपको बोल रहा हूँ कि थोड़ा बड़ा ऑलमोस्ट 20% के आसपास एसएल क्यों लगेगा, क्योंकि क्या है ना, अभी ये एक दिन में इतना बड़ा मोमेंटम दिया है, ठीक है, तो थोड़ा ना इसका जो 50% है ये स्विंग पे आता है। तो मैं चाह रहा हूँ जहाँ से आज ये इतने बड़ा जो क्वांटिटी जिन्होंने पंच किया है यहाँ से यहाँ तक, तो मैं चाह रहा हूँ ना जो हमारा बाइंग डिसाइडिंग जो जोन है यहाँ से, सेलिंग का अगर निगेटिव फिर से आ रहा है, यहाँ से आएगा, यहाँ ये स्विंग के नीचे, क्योंकि यही स्विंग से एक स्ट्रांग बाइंग हुई है। मतलब ये जो कैंडल बना है ना, ये हमारे बस की बात नहीं, बड़े प्लेयर, तो बड़े प्लेयर का ऐसा यहाँ से बाइंग करते हैं ना, उसके नीचे स्विंग के नीचे हो जाता है। तो ऐसा यहाँ पे हो रहा है। और बाइंग कल फ्लैट ओपन होता है, गैप अप होता है, अगर बहुत बड़ा गैप अप होता है 5-10% थोड़ा वेट करना पड़ेगा कि प्राइस एक्शन थोड़ा नीचे आए, फिर जब यू टर्न ले तब हम इसके 50% पे बाइंग कर सकते हैं। मैंने कुछ क्वांटिटी लिया है, अभी थोड़ा अगर नीचे आता है, सपोज मुझे अगर फिर से 26 पे मिलता है या सेम लेवल पे 28 27 पे मिलता है, तो मैं फिर से बाइंग करूंगा। और ये स्टॉक मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करूंगा, कम से कम 6 मंथ। अगर 6 मंथ के लिए आप रेडी हो तभी स्टॉक में इन्वेस्ट करना, नहीं तो जाने दो। बहुत सारे स्टॉक है, आने टाइम पे मैं आपको बहुत सारे स्टॉक बताता रहूँगा। कल अगर मार्केट ये फ्लैट ओपन होता है, फिर से अगर यहाँ या थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग होता है, अगर फिर से यू टर्न करता है, तो इसी लेवल पे 28 रुपीज़ पे मैं फिर से बाइंग करना चालू कर दूंगा। फिर कैसे, अभी मैंने कुछ क्वांटिटी ली है तो 10,000 का आसपास मैं फिर से क्वांटिटी परचेज करूंगा और इसको होल्ड करूंगा। और मैं एस एल अभी मैंने देखो, मैं एस एल यहाँ पे लगाया ऑलमोस्ट 23 रुपीज़ के आसपास से लगाया हूँ। तो अगर ये फिर से नीचे आता है, ये ट्रेंड का अगर 50% फिर क्रॉस करता है, जैसे 26-25, तो मैं थोड़ा फिर ऐसा थोड़ा और ट्राई करूंगा कि एटलीस्ट मैं थोड़ा और ऊपर शिफ्ट करूँ, या मतलब देखता रहूँगा कि सडनली ऐसा ना हो कि गैप डाउन होके दूसरे दिन लोअर सर्किट लगना चालू हो जाए तो मैं फिर बेच ही ना पाऊँ। तो थोड़ा इसमें ये भी रह सकता है, क्योंकि पैनी स्टॉक है, पैनी स्टॉक पता है बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन में, कभी ऊपर जाएगा तो ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाता है तो कंटिन्यू नीचे जाता है लोअर सर्किट लगा के। तो गाइस अगर और टारगेट आप बोलोगे, तो टारगेट जैसे बताया था, यहाँ से 1:1, 1:2 और 1:3, और आने वाले टाइम पे इसको होल्ड करेंगे, 50 रुपये 100 रुपये तक भी चला जाएगा। अगर टेस्ला वाला न्यूज़ सही हो गया गाइस, तो ये 100 रुपये जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा। तो होप गाइस आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो चैनल को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, कुछ क्वेश्चन है तो पूछो। एज ऑलवेज थैंक यू सो मच। राम राम ट्रेडर्स।